ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। शारदां शारदां भोजपदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात्। यदम्बाय परम्बाय नमः श्री सरस्वती नमः। महामान्यवर सचिव महोदय एवं समादरणीय प्रधानाचार्य महोदय, भारतेश्वरी मालवारी संस्कृत महाविद्यालय छपरा से प्राप्त निर्देशानुसार घर से कक्षाओं के संचालन परिवेश में आज मैं अपने छात्रों को, शास्त्रीय तृतीय वर्ष के छात्रों को मालविकाग्निमित्रम नाटक के संदर्भ में उसके मंगल श्लोक की व्याख्या कर कालिदास के जीवन वृत्त पर और स्थित काल पर मैं सूत्रवत प्रकाश डालूँगा। आप जानते हैं महाकवि कालिदास की 3 कृतियाँ हैं नाटकों में, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम। 2 महाकाव्य है, रघुवंश महाकाव्यम और कुमार संभव महाकाव्यम। 1 खंड काव्य है, मेघदूत खंड काव्यम। ये 2 भागों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। ऋक्संहार भी महाकवि कालिदास की रचना है, ऐसे समीक्षकों की विचारधारा है। महाकवि ने अपने किसी भी ग्रंथों में, चाहे वह महाकाव्य हो, खंड काव्य हो अथवा नाटक हो, कहीं भी अपने जीवन वृत्त के विषय में कुछ नहीं लिखा है, एकदम मौन है। कुमार संभव जो 17 सर्गों में है, मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूँ कि महाकवि कालिदास के ग्रंथों के सबसे प्राचीन टीकाकार जो आचार्य मल्लीनाथ सूरि हैं, जो 14वीं शताब्दी में जिनका प्रादुर्भाव हुआ था, मल्लीनाथ सूरि ने कुमार संभव के केवल 8 सर्गों का ही टीका किया है, जबकि रघुवंश महाकाव्य के 1900 सर्ग की टीका संजीवनी टीका उनकी है। प्रत्येक ग्रंथों की टीका उन्होंने किया है, लेकिन कुमार संभव में केवल 8 ही सर्ग टीका किया है। इसलिए कुछ समीक्षक मानते हैं कि कुमार संभव 8 ही सर्ग महाकवि कालिदास की है, और बाद में पार्वती का श्लील वर्णन करने से पार्वती नाराज हुई, उन्हें कुष्ठ रोग का श्राप दे दी थी, और फिर उन्होंने रामचंद्र के कुल का वर्णन किया, जिससे उनका कुष्ठ रोग ठीक हुआ। जो भी हो, आज का मेरा वर्ण विषय जो है मालविकाग्निमित्रम है। प्रस्तुत नाटक में मालविका नायिका है और अग्निमित्र नायक है, जिसका वर्णन इस नाटक में महाकवि ने किया है। प्रस्तुत नाटक का मंगल श्लोक है, एकैश्वर्ये स्थितोपि प्रणत बहुफले यः स्वयं कृत्तिवासाः कांता सम्मिश्र देहो विषय मनसाम यः पुरस्तात् यतीनाम् अष्टाभिर्यस्य कृष्णं जगद्वितनुर्भिर्बिभ्रतो राहिमानः सन्मार्गालोकनाय वपनेतु स वस्तामसिं वृत्तिमीशः। स ईशः
सर्वमार्गावलोकनाय वह तामसी वृत्तिम अपनेतु। कभी कहता है कि स ईश वे भगवान शंकर सन्मार्गावलोकनाय सद्मार्ग के अवलोकनार्थ सतपथ प्रवृत्ति करने हेतु वह उपस्थितान सभासदान प्रमात्रीन दर्शकांश्च तामसिम वृत्तिम अपनेतु। आपके मन में जो तमोवृत्ति है उसका हरण कर लें, उसे दूर कर दें। एक बार अन्वय देख लीजिए प्रस्तुत श्लोक का। एकैश्वर्ये स्थितोपि प्रणत बहुफले यः स्वयं कृत्तिवासः। प्रणत बहुफले एकैश्वर्ये स्थितः अपि स्वयं कृत्तिवासाः। कांता सम्मिश्र देहो अपि ज अविषय मनसाम जतीनां पुरस्तात्। अष्टाभिः तनुभिः जगत बिभ्रत। अष्टाभिः तनुभिः जगत बिभ्रतः अपि यस्य अभिमानः न स ईशः सन्मार्गावलोकनाय वह तामसी वृत्तिम अपनेतु। कभी कहता है कि प्रणत बहुफले एकैश्वर्ये स्थितः अपि विनिम्रादिकधने महत् ऐश्वर्य संपन्ने वर्तमानः अपि स्वयं स्वकीय शरीरेण व्याघ्रचर्मधारी निवसति। अर्थात अपने पास अपार भंडार होते हुए भी प्रणत बहुफले स्थितः एकैश्वर्ये स्थिते भी अनेक प्रकार के ऐश्वर्यों का आगार भंडार होने पर भी जो स्वतः हस्तचर्म हाथी का चमड़ा ओढ़कर और अपना जीवन व्यतीत करते हैं। दूसरी बात कहते हैं कि कांता सम्मिश्र देह अपि, जो गौरी से सम्मिश्रित है देह जिनका अर्थात अर्धनारीश्वर की स्थिति में आधे हिस्से में पार्वती को विद्यमान रखकर ही एक अकेले महादेव हैं जो पार्वती को अपने शरीर के आधे हिस्से में विद्यमान रखते हैं, इसलिए उनको अर्धनारीश्वर की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। अर्धनारीश्वर होकर के भी जो अविषय मनसाम जतीनाम पुरस्तात्, अविषय मन से जय गौरी सम्मिश्रित शरीर अपि जहाँ भगवान शंकर अविषय मनसाम विषय शून्य हृदयानाम जतीनाम तपस्विनानाम श्रेष्ठ पुरस्तात् श्रेष्ठतम है। और अष्टाभिः तनुभिः अष्टसंख्यका भी मूर्ति भी पृथ्वी जल अग्नि वायु वियत यजमान इंद्र सूर्य अरूपा भी कृष्णम समस्तम जगत चराचरम जगत भुवनम बिभ्रतधारतः अपि यस्य अभिमानः अहंकारः न अस्ति यस्मिन् अधिकार अभिमानः नास्ति ईदृशः सः ईशः भगवान शंकरः शिवः परमेश्वरः युष्माकं सामाजिकानां सन्मार्गावलोकनाय यम नियमादि दर्शनाय तामसीं तमोगुणीं गुणवृत्तिं तमोगुण उत्पन्नां वृत्तिं यानी प्रवृत्तिं दूरीकरोत् अपनेतु इत्यर्थः। वे समस्त अपने भक्तों को मनवांछित फल देने के लिए अपार भंडार अपने पास होते हुए भी जो कृत्तिवास हाथी के खाल को ओढ़े रहते हैं,
आया है कुमार में मेघदूतम में, तो आर्द्र नागा जिनेक्षम, आर्द्र नागा जिनेक्षम, गीले नाग मने हाथी के, अजिन मने चर्म को जो धारण करते हैं, इसलिए हाथी के चर्म को ओढ़कर जो अपना जीवन व्यतीत करते हैं और अपनी पत्नी से पार्वती के साथ रहते भी जो योगियों में, ऋषि महर्षियों में, तपस्वियों में सर्वश्रेष्ठ है, और जो 8 तरह के शरीर से उत्पन्न मानी युक्त होते हुए भी जो अभिमान रहित हैं, ऐसे भगवान शंकर आप सभासदों की तमोवृत्ति का अपहरण कर और आपको सन्मार्ग पर ले जाने के लिए प्रयुक्त हूँ। ऐसा कवि का मंगल श्लोक है। भगवान शंकर के 8 स्वरूपों का वर्णन महाकवि ने अभिज्ञान शाकुंतलम में भी किया है, जिसकी मैं पहले व्याख्या कर चुका हूँ। या सृष्टि सृष्टुराद्यावादि विद्युतम या हविर्या च होत्री ये दिवे कालम विदत्ता श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप विश्वम या माहु सर्वबीज प्रकृतिरिति या प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभि प्रपन्नस्तुं वीरवति अष्टाभिरष्टाभिरीशः। यहाँ पर इस तरह भगवान शंकर जल, अग्नि, होता, चंद्र, सूर्य, आकाश, पृथ्वी, वायु और इत्यादि जो 8 मूर्तियाँ हैं, 8 मूर्तियों के रूप में पहले से प्रतिपादित है, प्रतिष्ठित है। और विष्णु पुराण में भी लिखा है कि सूर्यो जलम महिम वायुर्बन्धीराकाशमेव च दीक्षितो ब्राह्मणः सोम इत्येतास्तनवः स्मृताः। प्रस्तुत मंगलाचरण श्लोक में विरोधाभास अलंकार है और इसका लक्ष्य है कि शेषादि ही शेषलादि भूर्विरोधस्य विरोधाभासता मता अप्यंधकारिणा में कारिणादीन जगते तत् प्रकाशते। और इसमें स्रगधरा छंद है, स्रगधरा छंद में यह प्रस्तुत श्लोक लिखा गया है। तो कहने का तात्पर्य ये रहा कि महाकवि कालिदास के जीवन वृत्त के विषय में भी थोड़ा प्रकाश डाल देना अपेक्षित होगा, कि उन्होंने अपनी कृतियों में कुछ अपने विषय में नहीं लिखा है। किंवदंती के आधार पर ही उनके विषय में कुछ कहा जा सकता है। जैसे किंवदंती आती है कि महाकवि कालिदास जन्मना मूर्ख थे और धाराधिपति की कोई लड़की थी जो बड़ी ही विद्वान थी, विदुषी थी और पूरे अपने राज्य के पंडितों को शास्त्रार्थ में पराजित कर चुकी थी। पंडितों के मन में क्षोभ था उसके पराजय से। उन लोगों ने सोचा कि क्यों न किसी मूर्ख व्यक्ति से इसकी शादी करा दिया जाए, जिससे हम लोग का प्रतिशोध दृढ़ हो जाए। तो वो उन लोग ढूंढने लगे और ढूंढते ढूंढते एक ऐसे व्यक्ति को उन्होंने देखा जो एक वृक्ष की डाल पर बैठ करके उसी डाल को जड़ से काट रहा था। पंडितों ने सोचा कि इससे बड़ा मूर्ख दुनिया में कौन मिलेगा, चलो इसको ले चलते हैं। उसको पेड़ से उतरवाया और कहा कि भाई हम आप तुम्हारी शादी करा देंगे एक राजा की लड़की से। ये शर्त ये है कि आपको मौन रहना है, बोलना नहीं है, सब हम लोग संभाल लेंगे। कालिदास से उन लोगों के कहने पर राज दरबार में जाते हैं। कालिदास को सुंदर वस्त्र पहना करके पगड़ी उड़ी बांध करके पंडित लेकर गए और ले आकर उनकी विदुषी से कहे, उस विद्युतमा से कि हमारे गुरुजी हैं मौन व्रत धारण किए हुए, इनसे आप मौन शास्त्रार्थ कर सकते हैं। विद्युतमा मौन शास्त्रार्थ के लिए एक अंगुली उठाया। एक अंगुली का उसका तात्पर्य था कि ईश्वर एक है। तो कालिदास ने सोचा कि ये हमारा एक आँख फोड़ना चाहती है, तो उन्होंने दोनों अंगुली उठा दिया। तो उनका पंडितों ने कहा कि आपने कहा कि ईश्वर एक है, तो हमारे गुरुजी ने कहा कि नहीं, ईश्वर और जीव आत्मा दोनों मिलकर के ये सृष्टि की रचना करते हैं, इसलिए दो है। उपनिषद में भी आता है या सांख्य में आता है कि सांख्य तो ये कहता है, वेदांत कहता है कि ये आत्मा परमात्मा दो है, सांख्य कहता है कि एक ही है। तो अब वेदांत आत्मा परमात्मा दोनों को मानता है। फिर यह उस विदुषी ने विद्युतमा ने 5 अंगुली उठाया। तो कालिदास ने सोचा कि ये थप्पड़ मारना हमको मारने के लिए दिखला रही है,
तो उन्होंने मुट्ठा बांध लिया, कहा कि तुम थप्पड़ मारोगे तो हम मुक्का से इसका जवाब देंगे। पंडितों ने इसकी व्याख्या कर दी कि आपने यह है क्षितिजल पावक गगन समीरा करके पंचतत्व या शरीरा की यह व्याख्या की है कि पांचों तत्व से निर्मित यह शरीर है। तो गुरुजी ने हम कहा मुट्ठी बांध करके ये पांचों तत्व एक जगह इकट्ठा होते हैं, संगठित होते हैं तो शरीर की संरचना होती है। इस पर यह सूर्य थपड़ी बजा दिए और विवाह की विद्युतमा हार गई और विद्युतमा से शादी करा दिए। कालिदास विद्युतमा के साथ रहने लगे। फिर एक बार कोई ऊँट जा रहा था तो विद्युतमा ने पूछा कि क्या है, उन्होंने कहा उट्ट, जबकि संस्कृत में उष्ट शब्द होता है, उष्ट। तो विद्युतमा ने छत से ही अपने प्रासाद से ही कालिदास को नीचे ढकेल दिया मूर्खोयम कहा करके, और नीचे गिरे तो काली का मंदिर था और वहाँ उनकी जिह्वा कट गई और कटने के बाद उसमें खून गिर गया। भगवती ने सोचा कि मुझे बलि दे रहा है अपना, तो उसने कहा कि वर मांगो। तो कालिदास ने कहा कि मैं सोचा कि ये कह रही है कि किसने तुमको मारा है, तो वो दी विद्या। तो उस काली ने कहा कि जाओ विद्वान हो जाओ, और कालिदास झटी थे विद्वान हो गए। फिर जो है वो केवाड़ी बंद करके अपने महल में थी गए तो केवाड़ी खटखटाए तो पूछा कि विद्युतमा ने कि अस्ति कश्चित बाग विशेष, तो उन्होंने कहा कि अस्ति, और इस पर अस्ति कश्चित बाग विशेष पर 2 महाकाव्य एक खंडकाव्य की रचना किए। अस्ति से अस्त्युत्तर श्याम दिशा देवतात्मा कुमार संभव, और कश्चित से कांता कश्चित कांता करके वो मेघदूत, कश्चित कांता वीर गुरुराग स्वाधिकारा प्रवत्त है, इसे मेघदूत। और बाघ विशेष से बाघर्थायु संपृक्तो बाघर्थ प्रवृत्ते जगता पितृवंदे पार्वती परमेश्वर। लेकिन इस किंवदंती में बहुत विश्वसनीय चीज़ नहीं है, इसलिए कि वो एक राजकुमारी थी और राजकुमारी बिना जाने पहचाने, बिना किसी अन्वेषण के किसी मूर्ख आदमी या विद्वान आदमी से एक बार देखकर शादी कर ले और राजा का कोई प्रतिकार न हो, ये बात मान्य नहीं लगती। कि विद्युतमा ने इस तरह का झटित कोई कार्य कर लिया होगा और तत्काल कालिदास से उसकी शादी हो गई होगी, एक किंवदंती बहुत विश्वसनीय नहीं है। हमने अपने शोध के समय में, जब मैं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से कालिदास पर शोध कर रहा था, तो मेरा शोध का विषय था महाकवि कालिदासीय रचनासु शैव विमर्श है, शैव सिद्धांत विमर्श करके था। तो उस पर जब मैं शोध कर रहा था तो एक दिन गुरुजी के यहाँ मैं निवास कर रहा था, फिर टीवी पर एक फिल्म आ रही थी, जो फिल्म जो तेलुगु भाषा में थी, कालिदासा करके। उस फिल्म को हमने देखा था बैठ करके, और वह उस संस्कृत से मिलती जुलती भाषा थी। उसमें ये दर्शाया था कि कालिदास किसी गुरु परंपरा में यह है वो एक आश्रम में बढ़कर संस्कृत का अध्ययन कर रहे थे, और बात में वो अपने गुरु भाइयों से शास्त्रार्थ करते थे। उसमें बररुचि का नाम आता, बररुचि बहुत बड़े व्याकरण हुए हैं, है ना। तो बररुचि से उनको यह शास्त्रार्थ हो गया कि इस शब्द को लेकर के, और बररुचि ने उन्हें श्राप दे दिया कि मूर्खो भव। किसी बात में लेकर के इस शब्द में थोड़ी बड़ी गलती हुई तो बररुचि ने उन्हें श्राप दे दिया कि मूर्खो भव, और वो मूर्ख हो गए। उस समय कालिदास की शादी जो है विद्युतमा से हो चुकी थी उस फिल्म के अनुसार, और वह जब मूर्ख हो गए तो उस विद्युतमा ने कालिदास को लेकर और यह है पूरे भारत के जितने तीर्थ हैं उस तीर्थों में स्नान कराना शुरू प्रारंभ किया, हर जगह देवताओं का दर्शन कराना प्रारंभ किया। उस चारों धाम जो है उनको लेकर कर की, और करने के बाद से पुनः अपने नगर को लौटी है, और उसने यह भगवती का आराधना किया है। कालिदास पुनः अपने यह विद्वत्ता को प्राप्त कर लिए। ये बात उस फिल्म को देखने के बाद मेरे मन में लगा कि कुछ अच्छा प्रतीत होता है, क्योंकि एकाएक मूर्ख आदमी केवल काली के विद्या व विद्वान हो कह देने से विद्वान हो जाएगा, ऐसा प्रतीत नहीं होता। दूसरी बात, यदि कालिदास काली के कहने से, देवी के कहने से विद्वान हो गए होते तो वे अपने ग्रंथों में कहीं न कहीं उस काली की चर्चा जरूर करते, जबकि किसी भी ग्रंथ में उन्होंने काली की चर्चा नहीं की है। लेकिन यह जो बात आती इस फिल्म के आधार पर जो हमने देखा, जो बात आई थी तो जगह जगह परिभ्रमण किए हैं। तो मेघदूत खंड काव्य का जो
प्राकृतिक सौंदर्य है, जो प्रकृति और तत्कालीन जो भौगोलिक चित्रण है, वो इससे देखने पर यह लगता है कि कालिदास यदि भ्रमण नहीं किए होते पूरे भारतवर्ष का, तो इतना सुंदर भौगोलिक चित्रण वो अपने महाकाव्यों में या नाटकों में प्रदर्शित नहीं करते। इसलिए यह बात कुछ जो है अधिक प्रतीत होती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कालिदास की जीवन वृत्त पर मैं पुनः इसके बाद वाले घंटी में शास्त्रीय तृतीय वर्ष को छात्रों को संबोधित करूंगा और कालिदास के स्थित काल के विषय में भी मैं अपनी बात को स्पष्ट करूंगा। ओम शांति शांति शांति। जय हिंद।